एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें। आज जो नया टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शेयर और डिवेंचर के बीच डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। शेयर्स और डिवेंचर दोनों में डिफरेंस मुझे बताना है कि शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है। दोनों में डिस्टिंक्शन मैंने यहाँ लिखा भी है। एक एक करके मैं समझाता हूँ, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे समझने में आसानी हो जाए और मेमोरी कर लें आप इस चीज़ को और एग्जाम में आप इजीली लिख दें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा है यहाँ पे कि लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स। यहाँ लिखा हुआ है अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का जो कैपिटल होता है उसका जो पार्ट है वो शेयर है। क्योंकि मैंने बताया था, बहुत पहले भी बताया था, कुछ वीडियोस मैंने बनाया था, उसमें बताया हुआ था कि कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, स्मॉल यूनिट में डिवाइड होता है, एंड दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तो कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होते हैं और वो छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है कैपिटल का वो क्या होता है, शेयर कहलाता है। तो यहाँ मैंने बताया शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल कह सकते हैं, या शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, whereas a debenture is a part of the loan of a company. Debenture is a part of the loan of the company. यहाँ लिखा हुआ है कि debenture is a part of the loan of a company. एक कंपनी में जो लोन होता है डिवेंचर उसका पार्ट होता है, क्योंकि कंपनी लोन बोरो करती है पब्लिक से, जिसके बदले उसे इंटरेस्ट देती है, सर्टिफिकेट इशू करती है। तो डिवेंचर पार्ट है कंपनीज लोन का। ओके, नेक्स्ट हमारा होल्डर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स। कंपनी में जितने भी लोग शेयर्स परचेस करते हैं, किसी कंपनी का शेयर्स अगर आप परचेस करते हैं तो आप उसके शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो होल्डर्स या होल्डर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स। अगर आपने कंपनी का शेयर परचेस किया है देन यू विल बिकम शेयर होल्डर। होल्डर ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर अगर आपने किसी कंपनी का ले रखा है, सपोज मान लीजिए कंपनी ने डिवेंचर इशू किया और आपने डिवेंचर परचेज किया, वो सर्टिफिकेट आपने ले लिया, दैट मीन्स आपने किसी कंपनी को लोन दिया, तो आप उस कंपनी के क्रेडिटर हो जाते हैं, लेनदार हो जाते हैं और आप कहलाते हैं डिवेंचर होल्डर। ठीक है, तो होल्डर ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। ओके, तो मैंने बता दिया शेयर होल्डर और ये डिवेंचर होल्डर। दूसरा डिस्टिंक्शन बता दूं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। ऑल शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, बट ऑल डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। मैंने लिखा है यहाँ पे कि डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो उससे कोई मतलब नहीं है डिवेंचर होल्डर को, उसको फिक्स रेट से इंटरेस्ट चाहिए अपने लोन पे, और वो प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन का था वो भी उसे चाहिए एक डेफिनेट टाइम पे। ठीक है, जो स्पेसिफाइड टाइम होगा, जो दिया गया टाइम होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ डिविडेंड में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है कंपनी में उस पर डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, कितना दिया जाना है, किसे दिया जाना है, किसे नहीं दिया जाना है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या होता है, जो रेट होता है डिविडेंड का वो चेंज होता है इन केस ऑफ शेयर। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ डिवेंचर इज फिक्स्ड। डिवेंचर में क्या होता है, रेट ऑफ डिवेंचर क्या होता है, वो फिक्स होता है, टाइम टू टाइम वो चेंज नहीं होता है। जो एक बार डॉक्यूमेंट पे लिखा जा चुका है कि इस रेट से इसको इतना इंटरेस्ट देना है वो मिलेगा एनी हाउ, चाहे कंपनी को अपना सारा एसेट क्यों नहीं बेचना पड़े। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड। जनरली होता ही ऐसा है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा बल्कि आपको लॉस बेयर करना होगा। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स या डिवेंचर जो होता है वो सिक्योर्ड होता है, क्योंकि एनी हाउ उसे फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलना है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है बोथ में, वो क्या है, शेयर्स आर नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। क्लियर। लेकिन डिवेंचर क्या होता है,
कि वो एक टाइम होता है, स्पेसिफाइड टाइम, यहाँ लिखा भी हो गया कि एक डेफिनेट पीरियड, कहता है डिवेंचर आर इशूड फॉर अ डेफिनेट पीरियड हेंस दे आर रीपेड। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो टाइम पहले से ही नोट कर दिया जाता है कि इस रेट से इंटरेस्ट दिया जाना है और इसका जितना भी अमाउंट है जिस बंदे ने डिवेंचर ले रखा है उसको वापस करना है, ठीक है, विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा है शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है एंड दे आर इनवाइटेड टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कभी कभी कंपनी क्या करती है, जनरल मीटिंग के लिए सभा बुलाती है, मीटिंग करती है, तो वहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो इनवाइटेड होते हैं, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स से ओपिनियन लिया जाता है, अपना एडवाइस, उनका फीडबैक लिया जाता है, कंपनी में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है एक डिसीजन लिया जाता है, सबसे फीडबैक लिया जाता है। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं उसको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे उसे बुलाया भी जाता है जब इंटरेस्ट की बात होती है। यहाँ पे क्या लिखता है कि डिवेंचर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स को क्या है, वोट देने का अधिकार है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये सब इलेक्ट होते हैं अगर, तो वो शेयर होल्डर्स वोट दे करके इसे इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स एंड दे आर नॉट इन्वाइटेड अनलेस एनी डिसीजन अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट इज टेकन। अगर कुछ इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा मैटर है तो वहाँ पे मीटिंग बुला करके उसको शॉर्ट आउट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कि शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि ओनर है वो, तो हर एक शेयर होल्डर ओनर है तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा ही। तो यहाँ लिखा है मैंने, शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, लेकिन डिवेंचर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लिखा है मैंने, डिवेंचर होल्डर हैज नो इंटाइटल्ड टू हैव नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है डिवेंचर होल्डर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ भी लिखा है कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप कहने का मतलब होता है कि फर्म के केस में डिसोल्यूशन होता है। जब फर्म एंड हो जाता है उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, बिजनेस खत्म हो जाता है तो। लेकिन कंपनी अगर ख़त्म होता है, एंड होता है, तो उसको वाइंडिंग अप कहते हैं या लिक्विडेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, तब जाके कंपनी का लिक्विडेशन होता है, वाइंडिंग अप होता है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स फंड्स आर रिफंडेड आफ्टर एवरी क्लेम इज सेटल्ड। अगर सारा क्लेम सेटल कर दिया जाता है, कंपनी का जब समापन हो जाता है, कंपनी एंड हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाता है, तो सारे क्लेम को सेटल करने के बाद जो अमाउंट बचेगा तो शेयर होल्डर को दिया जाएगा। लेकिन डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं है, प्रायोरिटी रहता है, इसको पहले दिया जाएगा। लिखता है यहाँ पे कि डिवेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी ऑफ रिफंड ऑफ देयर लोन प्रायर टू शेयर होल्डर्स से पहले उसको सारा कैपिटल, उसका इंटरेस्ट उसको पे करना है, उसके बाद अगर उसका अमाउंट बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। आपको डिफरेंस के बाद कुछ फीचर भी जानने, डिवेंचर के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको क्या क्या फीचर इसका। डिवेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट, डिवेंचर इज अ लोन, क्लियर, सर्टिफिकेट विच इज अ रिटन, जो लिखित होता है, तो विच इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, एक डेट का एक एक्नॉलेजमेंट है जो कि रिटन होता है, टेकन बाय द कंपनी। कंपनी ने जो आपसे लोन लिया उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है कंपनी एज अ डॉक्यूमेंट के रूप में, जिसमें क्लियर होता है कि आपने कंपनी को लोन दिया था और इस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने देखा कि डिवेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट विच इज अ written acknowledgement of date taken by the company. Next, a debenture is issued under the common seal of the company. common seal जो होता है कंपनी का एक अपना मुहर होता है जो अपने डॉक्यूमेंट पे कंपनी जो है खुद सिग्नेचर करती है और अपना स्टाम्प, अपना मुहर लगाती है, ठीक है। उसके तहत जो है डिवेंचर इशू किया जाता है। इट कंटेन्स द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच द अमाउंट बोरोड विल बी रीपेड बाय द कंपनी। उस सर्टिफिकेट में या डिवेंचर होल्डर्स का जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट इशू करता है कंपनी, उसमें पीरियड ऑफ टाइम जो है कब पे करना है वो सारा क्लियर होता है, सारा मेंशन होता है उसमें, जितना पैसा कंपनी ने लिया है और कब उसको वापस करेगा।
डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जो मैंने यहाँ भी बताया था कि सारे के सारे डिवेंचर होल्डर्स, जिसको ऋण पत्रधारी कहते हैं, वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं, किसी भी कीमत पर उसे पैसा देना होता है। तो दैट्स इनफ इन दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैं लेकर के आऊँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।